Hello and welcome dear student. Welcome to YouTube channel. This is the 16th lecture of ring theory. इससे पहले हमने प्राइम और मैक्सिमल आइडल के फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के कोरस्पोंडिंग जो रिजल्ट होते हैं वो हमने देखे थे कि उसके कोरस्पोंडिंग क्या प्राइमल आइडल बनेंगे, कौन से मैक्सिमल आइडल बनेंगे। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग। ठीक है, कि रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इफ द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इफ वी मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट टू all the element of ring R, then it becomes equal to 0. Then these least positive element, the least positive integer, ठीक है, n called characteristics of that ring. So this is the definition of characteristics of a ring. So write down the definition of a characteristics of a ring. Of a ring, ठीक है। Characteristics of a ring, characteristics of ring are with composition plus and product is the least positive integer n such that n dot a is equal to 0 for all a belonging to ring R। ठीक है, तो इस n को हम क्या बोलेंगे, इस n को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रिंग। ओके, एंड इफ सच पॉजिटिव इंटीजर not find in ring such that n dot a is equal to 0 for a belonging to R, then characteristics of that ring is defined to be 0। ठीक है, तो उसकी characteristics हम क्या डिफाइन कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या है, if such positive integer n does not exist, then characteristics of that ring is defined to be 0। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन कर देंगे, 0 डिफाइन कर देंगे। ये हमने डिफाइन कर दिया कि अगर हमारे पास ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट, देखो इस वर्ड में क्या है, हमारे पास लिस्ट है, मतलब हमारे पास एक रिंग में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं ऐसे कि इफ़ n डॉट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन उनमें से हमारे जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, सबसे छोटा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। हम ऐसे भी रिंग डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट n डॉट a इज इक्वल टू 0 फॉर a बिलोंगिंग टू R। बट उनमें जो सबसे लिस्ट होगा वो उसकी क्या बनेगी, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। सो टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अगर मैं R को क्या ले लूँ, Z ले लूँ। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास क्या है, Z है हमारे पास, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या होती है, एक इंटीग्रल डोमेन होती है, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, फील्ड नहीं बनती है क्योंकि एवरी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसमें से एक एलिमेंट उठा लिया। ठीक है, लेट, ठीक है, ए कोई भी एलिमेंट है, किसका, जेड का। हमें अब एक ऐसा एन चाहिए सच दैट एन डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए हमने यहाँ से उठा लिया, उसने क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग इज डिफाइंड एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर मिलता है
तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड होगी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यहाँ से हम देखें, देखो 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर n इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0, बिकॉज z इज ए इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है तो ये हमारे पास क्या होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर। लेकिन n 0 हो नहीं सकता, ठीक है, सिंस n नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि a क्या हो, 0। सिर्फ a 0 के लिए हमारे पास 0 होगा। लेकिन ये हमारे पास फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, मतलब z के लिए होना चाहिए, तो फॉर ऑल के लिए हमारे पास ये नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ a इज इक्वल टू 0 के लिए n इज इक्वल टू 0, n इंटू a इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है। सो सच n डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास कोई भी n एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि z हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स CH, ठीक है, इसका लिखने का तरीका होता है CHAR, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ z है वो हमारे पास क्या डिफाइन हो जाएगी, 0, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा नहीं मिलता है, वो डिफाइन है, अगर ऐसा पॉजिटिव n हमें नहीं मिलता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन है कि वो क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने r को क्या ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, ठीक है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें भी हमारे पास फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन एज वेल एज एक फील्ड है, तो इसमें भी हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट सच n, ठीक है, सच दैट n डॉट a इज इक्वल टू 0 फॉर a बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ r, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये भी क्या डिफाइन होगी, 0 डिफाइन होगी। सिमिलरली, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Q है वो भी हमारे पास क्या होगी, 0। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C है वो भी क्या डिफाइन होगी, 0, ठीक है, बिकॉज जैसे एलिमेंट हमें मिलेंगे नहीं। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Q√2 है, ठीक है, वो क्या डिफाइन होगी, 0। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z आयोटा है उसकी भी क्या डिफाइन होगी, 0, ठीक है। तो Z Q R C इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन हो जाएगी, 0। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर हम इसकी बात करें Q√2√3, ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या डिफाइन होगी, 0, बिकॉज हमें ऐसा कोई भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हमें नहीं मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल द रिंग ऑफ Z R C Q√2 Z आयोटा, ठीक है, Q√2 √3 इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन हो जाएगी, 0 डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये तो हमारे पास, इसमें हमारे पास नंबर सिस्टम था, ऐसा कोई भी रिंग डिफाइन नहीं, लेकिन ये थोड़ा है कि मतलब हम कोई भी रिंग लेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ही 0 होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट रिंग लेंगे, ठीक है, इफ़ आई टेक रिंग R इज इक्वल टू R, मैंने ये ले ली, ठीक है, Z ऑफ 8, ठीक है, इंटीजर्स मॉडुलो एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास Z8 है, Z8 में एक ही पॉसिबिलिटी क्या होगी, Z8 किसके इक्वल होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 7 एलिमेंट होंगे। अब हमारे पास फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू Z8 हमें एक ऐसा इंटीजर चाहिए n, ठीक है, सच दैट n डॉट a इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू Z8। यहाँ से हमने अगर n को 8 ले लिया, ठीक है, n को मैंने 8 ले लिया, एंड इन Z8 8 बिहेव लाइक 0, ठीक है, 0 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू Z8 करूँ तो 8 इंटू a है उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z8 है वह कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो, अब देखो इसमें जो लिस्ट वर्ड है उसका यूज़ कैसे होगा, लिस्ट वर्ड का यूज़ ऐसे होगा, अब 8 है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं Z8 के अंदर 16 इंटू a करूँ वो भी हमेशा 0 होगा फॉर a बिलोंगिंग टू Z8। यहाँ से मैंने 24 इंटू a किया वो भी हमारे पास 0 होगा
फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू Z8। सिमिलरली अगर मैंने 32 किया इंटू ए किया, ये भी मेरे साथ 0 होगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू Z8। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 16, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 24, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 32। ठीक है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू है, लेकिन डज नॉट इम्प्लाइज दैट 24, 16 एंड 32 आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z8। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, बिकॉज उसने क्या बोला यहाँ पे Z8। ठीक है, जो हमारे पास सबसे लिस्ट होगा वही उसकी क्या बनेगी, करेक्टरिस्टिक्स बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी, 8 बनेगी। सिमिलरली इफ आई टेक R इज इक्वल टू Z6, मैंने ये ले लिया, तो Z6 में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसमें एलिमेंट होंगे। तो इसमें देखो, अच्छा यहाँ पे 8 के अलावा आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगे तो हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू Z8 के लिए इसकी प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो लिस्ट बनेगा वो 8 ही बनेगा। 8 से नीचे हमारे पास यानी 8 से लेस से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बनेगा। सिमिलरली Z6 में हमारे पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बनेगी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z6 है वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी, यानी 6 इंटू ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू Z6। ठीक है, तो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी 6। सिमिलरली अगर R आपने Z1 ले लिया, यानी सिर्फ इसमें 0 एलिमेंट आएंगे, तो इसमें तो एलिमेंट ही एक है, तो हमारे पास जो सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स करूँ, करेक्टरिस्टिक्स Z1, तो वह कितनी होगी, 1। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 डॉट ए इज इक्वल टू 0, फिर ए की पॉसिबिलिटी ही एक है कि वो क्या है, 0। ठीक है, तो फॉर ओ लिखने की जरूरत नहीं है। तो Z1 में हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1 होगी। अब 3 एग्जाम्पल बोर्ड पे हैं, एक तो हमने Z8 किया, फिर हमने Z6 किया, ठीक है, फिर हमने Z1 किया। तो यहाँ पे 1 है तो करेक्टरिस्टिक्स भी 1 है, यहाँ पे 8 है तो करेक्टरिस्टिक्स भी 8 है, यहाँ पे 6 है तो करेक्टरिस्टिक्स भी 8 है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन गया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Zn इज इक्वल टू n। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया यहाँ से क्या, characteristics of Zn is equal to n. You can write the result। ठीक है, आप रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हो। तो रिजल्ट है characteristics of Zn, ठीक है, इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो Z8 का 8 होगा, Z10 का 10 होगा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने R, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने R को ये ले लिया Q क्रॉस R, ठीक है, रिंग हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर क्रॉस सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, हमने ये ले लिया, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब इसका एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, टपल की फॉर्म में होगा, लेकिन अभी भी हमारे पास ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो हमें एक ऐसा n चाहिए सच दैट n डॉट a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a इज इक्वल टू x कोमा y बिलोंगिंग टू q क्रॉस r, x बिलोंगिंग टू q एंड y बिलोंगिंग टू r। अब हमें ऐसा चाहिए, तो अगर मैंने अगर मैंने ये ले लिया इफ़ a इज इक्वल टू 1 कोमा 1, ये ले लिया मैंने यहाँ से, तो देख फॉर ऑल के लिए चाहिए, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, लेकिन अगर मैंने a की वैल्यू पार्टिकुलर ये ले ली, तो अब देखो 1 कोमा 1 की किसके साथ कंपोजिशन कराऊँ कि ये हमारे पास क्या हो जाए, 0, और n क्या होना चाहिए हमारे पास, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 1 1 के साथ कराओगे तो नंबर हमारे पास कभी भी 0 हो ही नहीं सकते, बिकॉज x डॉट वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, सो सच n डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सच n डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसा n हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Q क्रॉस R, अगर ऐसा नहीं करता तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन है कि क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह इसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 होगी। सिमिलरली आप
क्यू क्रॉस सी की निकालो, क्यू क्रॉस आर क्रॉस क्यू की निकालो, क्यू क्रॉस क्यू की निकालो, आर क्रॉस आर की निकालो। ठीक है, तो इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन होगी, हमेशा 0 ही डिफाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। रिजल्ट क्या होगा यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है, कि उसमें से यूनिटी उठा लो, किसमें से, रिंग में से, और उसका ऑर्डर चेक कर लो रिंग में कितना है। ठीक है, और अगर उसका ऑर्डर रिंग में अगर n के इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इफ मान लो 1 बिलोंगिंग टू R, रिंग है R, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ 1 है वो n है, किसमें, R में, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R इज इक्वल टू n। कैरेक्टरिस्टिक्स R की कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। और अगर हमारे पास 1 बिलोंगिंग टू R है और ऑर्डर है 1 का, वो हमारे पास इन्फिनिटी है इन R, दिस इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो R हमने क्या ले लिया, मान लो Z8 लिया था। ठीक है, तो Z8 में हमारे पास 1 बिलोंग करेगा। ठीक है, और हमारे पास अंडर एडिशन ऑर्डर ऑफ 1 है वो किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z8 है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर मैंने R को क्या ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, 1 बिलोंगिंग टू R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 का ऑर्डर कितना होगा, हमारे पास इन्फिनिटी होगा। 1 को ऐड करते चले जाओ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर है हमारे पास, ये क्या होता है ऑर्डर, अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन होगा ऑर्डर, निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन 8 टाइम्स करेंगे, तो 8 टाइम्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 बिहेव लाइक 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 8। 1 इससे बिलोंग करता है, तो 1 + 1 + 1 करते चले जाएंगे तो हमारे हमेशा क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी। तो ऑर्डर 1 का क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। 1 में 1 ऐड करते चले जाओगे तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ आई कैन टेक R इज इक्वल टू Q एंड 1 बिलोंगिंग टू Q एंड ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन Q, दिस इंप्लाइज दैट बाय दिस रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Q इज इक्वल टू 0। सिमिलरली C का करेंगे, सिमिलरली Q क्रॉस √2 क्रॉस √3 का करेंगे। तो इन सभी में जैसे Q √2 √3 है तो इसमें 1,1 लेना पड़ेगा। 1,1 बिलोंगिंग टू Q √2 √3 एंड ऑर्डर ऑफ 1,1 है वो हमारे पास इन्फिनिटी है। दिस इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Q √2 √3 इज इक्वल टू 0। तो वो हमारे पास क्या डिफाइन होगी, 0 डिफाइन होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रिंग है हमारे पास ZN आयोटा। ठीक है, सारी रिंग हम लेके चलेंगे जो हम बेसिकली लेक्चर में लेते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट के बाद जो नेक्स्ट रिंग हम लेके चलेंगे ZN आयोटा लेके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन भी हो सकता है तुम्हारे पास कि प्रूव दैट, तो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे पास प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ZN आयोटा इज इक्वल टू n। ठीक है, सॉल्यूशन हमें प्रूव करना है कि ZN आयोटा है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे तो हम इसमें 2 केस लेके चलेंगे। केस 1, इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास n 1 के इक्वल है तो हमारे पास ये रिंग क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू Z1 आयोटा। ठीक है, Z1 आयोटा होगी तो यहाँ से हमारे पास कोई भी एलिमेंट लेंगे इसमें आप। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z1 आयोटा। ठीक है, यानी Z1 क्या होगा हमारे पास, A + B आयोटा सच दैट A, B बिलोंगिंग टू Z1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिर्फ इसमें A की पॉसिबिलिटी होगी, सिर्फ क्या होगा, एलिमेंट 0 होगा। तो फॉर ऑल A लिखने की जरूरत नहीं है, 0 बिलोंग टू Z सच दैट n.0 इज इक्वल टू 1, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z1 आयोटा है वो कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर हम केस 2 लेके चलेंगे। केस
कि जो n है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इससे प्रीवियस रिजल्ट लगा देंगे, ठीक है। 1 बिलोंगिंग टू Zn iota and order of 1 is equal to n in Zn iota, then by previous result characteristics of Zn iota इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, और ऑर्डर 1 कितना इसका n का होता है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से Zn iota की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z15 iota तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स 15 है, 25 की पूछे तो 25 है। तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग Z2, मान लो रिंग हमारे पास Z2 क्रॉस Z6 है। इसमें देखेंगे अब जितने भी हमारे क्वेश्चन आगे करेंगे इसी रिजल्ट को लेके करेंगे कि उसमें हमारे पास 1 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, या 1 एलिमेंट ले लेंगे, यूनिटी एलिमेंट ले लेंगे, उसका ऑर्डर निकाल लेंगे, और जितना उसका ऑर्डर होगा उतनी उसकी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ आई टेक R इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z6, इसकी हमें क्या निकालनी है, करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z2 क्रॉस Z6 किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, टेक 1,1 बिलोंगिंग टू Z2 क्रॉस Z6। अब इसमें हमारे पास ग्रुप थ्योरी से हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ 1 इसका किसके इक्वल होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इन Z2 एंड ऑर्डर ऑफ 1 इन Z6, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एलसीएम ऑफ Z2 के अंदर 1 का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, Z6 के अंदर 1 का ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है, और 2 का और 6 का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन बाय प्रीवियस रिजल्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z2 क्रॉस Z6 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1,1, तो वो कितना है हमारे पास, 6 आया है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन गया, क्या रिजल्ट बन गया, रिजल्ट बन गया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ R क्रॉस S, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ R क्रॉस S इज इक्वल टू 0, ठीक है। कब, इफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ R इज इक्वल टू 0 और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ S इज इक्वल टू 0। और K कब बनेगी, K बनेगी K वेयर K इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ R कोमा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ S, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। तो इस रिजल्ट से इसका अगर आप करेक्टरिस्टिक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर इनमें से एक की भी 0 है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो R क्रॉस S की करेक्टरिस्टिक्स भी 0 बन जाएगी। जैसे इसी का अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले, मान लो किसी ने बोल दिया फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z4 क्रॉस Z, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालो, तो इसमें R क्या है, Z4 है, तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स तो 4 आएगी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सिमिलरली Z6 क्रॉस Z की निकाले तो वो भी हमारे पास 0 ही बनेगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास रिजल्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी भी रिंग की करेक्टरिस्टिक्स अगर एक प्राइम नंबर है तो क्या वो फील्ड बननी जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या, if characteristics of R is equal to P, then R is a
फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है उसने, रिजल्ट नहीं है ये। ठीक है, कि अगर किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पी है तो क्या वो फील्ड बनेगी। सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा नीड नॉट। ठीक है, बिकॉज काउंटर एग्जांपल दे यहाँ से। ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल यहाँ से क्या हो सकता है, काउंटर एग्जांपल हो सकता है R इज इक्वल टू Z5 आयोटा, ये ले ली मैंने, और बाई प्रीवियस रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z5 आयोटा है, ये हमारे पास कितनी होगी 5, और अगर 4 5 माइनस 3 को डिवाइड कर जाता है तो ये फील्ड बनेगी, वरना नहीं बनेगी। 4 डज नॉट डिवाइड 2, दिस इंप्लाइज दैट Z5 आयोटा इज नॉट ए फील्ड, तो ये हमारे पास एक फील्ड नहीं बनेगी। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि तो हमने आल जितनी भी रिंग थी सारी कवर कर ली, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ S इज ए सबरिंग ऑफ R, ठीक है, and one belonging to S, then characteristics of S is equal to characteristics of R। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूफ वही, ठीक है, कि अगर हमारे पास S है, वो सबरिंग है R की। ठीक है, S इज सबरिंग ऑफ R, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिंग है, ये इसकी सबरिंग है, जो हमारे पास क्या है S है। ठीक है, इफ वन बिलोंगिंग टू R सच दैट ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, हमारे पास ये है कि 1 बिलोंगिंग टू R है, सच दैट ऑर्डर ऑफ 1 बिलोंगिंग टू n है। और अगर हमारे पास 1 बिलोंगिंग टू R है, दिस इंप्लाइज दैट 1 बिलोंगिंग टू S, एंड जो R के अंदर 1 का ऑर्डर होगा वही S के अंदर ऑर्डर होगा, एंड ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n इन S आल्सो। तो यहाँ से हमारे पास बाय प्रीवियस रिजल्ट यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाएगी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R है वो n हो जाएगी, और इस लाइन से हमारे पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S है वो भी क्या हो जाएगी n, एंड हेंस द रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या हो सकता है कि इफ 1 बिलोंगिंग टू R सच दैट ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन R, देन दिस इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R है वो डिफाइन क्या हो जाएगी, 0 डिफाइन हो जाएगी। और अगर हमारे पास 1 तो इसमें होगा, ठीक है, 1 तो S में भी होगा, 1 तो R में भी होगा, और दिस इंप्लाइज दैट 1 बिलोंगिंग टू S, तो ऑर्डर 1 का कितना होगा, इसमें भी 0 होगा इन S, तो यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है S की वो क्या होगी, 0 होगी। और इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, हैंस द प्रूफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR दिसंबर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, कि अगर ऐसा है तो बताओ, ये if S is a subring of R and 1 belonging to S, then characteristics of S does not equal to, फर्स्ट ऑप्शन मान लो ये दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया characteristics of S is not equal to characteristics of R, सेकंड ऑप्शन ये बोल दिया कि characteristics of S is always less than characteristics of R, थर्ड ऑप्शन दे दिया characteristics of S is greater than strictly greater than characteristics of R, और फोर्थ ऑप्शन उसने इक्वल दे दिया। तो ये उसका आंसर था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उनकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स का किसी भी रिंग का, और ऐसे ये फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जिनको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम आइसोमॉर्फिज्म, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास रिंग आइसोमॉर्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक लेक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिंग आइसोमॉर्फिज्म में, रिंग होमोमॉर्फिज्म में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।